बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की सर्व सुंदर साथी की प्रणाम जी। सभी श्री प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो श्री प्रसाद जी को पता चला कि किस तरह से महाराज जी की अवस्था यहाँ पर हो गई है जब अंदर में राज्य महाराज जी आवेश रूप से विराजमान हो। तो आवेश क्या है सुंदर साथ जी, सबसे पहले समझे आवेश। आवेश का मतलब है जैसे राज्य महाराज जी परम धाम में अपने मूल स्वरूप से हैं, तो जितना भी ज्ञान, जितना भी इश्क, जितनी भी ये कहे कि जितनी भी संपदा है, उन सारी संपदाओं को लेकर राज्य महाराज जी आवेश रूप से विराजमान होते। यानी ये कहे कि आवेश राज्य महाराज जी का हूबहू ऐसा ही है, लेकिन मूल तन परमधाम के अंदर है वो आवेश सारी संपदा को लेकर हृदय में विराजमान हो रहा है। यूं कहे जैसे कि दूसरी कॉपी बन जाए, वो है आवेश, यानी जिसमें पूर्णार्थ नहीं है। तो जब हृदय में विराजमान हो गए तो महाराज जी बता रहे कि मेरी अवस्था कैसी है। ये लक्षण हो गए सुंदर, जब रूह पहुंच जाती है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि मेरी जो दुनियादारी की नजर थी उस पर सख्त ताला लग चुका था। बाहर से इंद्रियां उस रस में डूबना ही नहीं चाहती थी दुनियादारी। और हम कब तक डूबते हैं सुंदर साथ जी? देखिए, जब तक हमें इस दुनियादारी का रस लगता, प्यारा लगता, तब तक हम इससे छूट नहीं सकते। यही कारण होता है कि अगर संसार की कोई बात हो तो चाहे 2-3 दिन की बात हो, 2-3 दिन की नहीं सुंदर साथ जी, मैंने भी नोटिस किया है जो हमारी माता जी हैं, जैसे भी गीत वगैरह हुए हैं, मतलब कितने साल पुरानी मेमोरी जो की तो याद है। और अगर वैसे ज्ञान दे तो वो मिस हो जाते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी हम अपने आप को भी देखें, अगर संसार की बात हो तो वो चित्त में अखंड रह जाती है, और राम की कुछ संबंधी पूछे तो हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये है कि हमारी अंदर की चित्त होती वो यही चीज प्यारी लगती है। जो चीज प्यारी लगती है उसको मन रिपीट करते हैं बार बार बार, और उसको रिपीट करके फिर बुद्धि में लेता है, चित्त में स्टोर कर लेता है। उसको खोना नहीं चाहता। जो चीज प्यारी होती है, जैसे होता ना कोई चीज अच्छी लगी तो घर में लाकर सुरक्षित रखते हैं, इस तरह से जीव जो संसार की बात अच्छी लगती है उसको अपने चित्त रूपी बॉक्स में स्टोर कर देता है, और जब मन करता है उसको खोल खोल कर देखता रहता है। जैसे छोटा बच्चा खिलौने इकट्ठे कर लेता है, फिर खोल खोल के देखता रहेगा, मेरे पास ये भी, मेरे पास ये भी, तो उसी से लगाव लगा रहेगा। लेकिन जिसको परम धाम में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर यहाँ से वो मोक्ष खाली होगा, परम धाम के संपदा उस मोक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। और अंत समय में फिर जब आएगा ना, अगर यहाँ की सामग्री भरी हुई चित्त में, तो जहां अंत समय में जैसी मति वैसी गति, गीता का जो उपदेश है, जो चित्त में रहेगा वो वहीं पर पहुंचेगा। और अगर यह अंत समय में अपने निज ख्यालों में खो रहा तो सोचता वहीं पहुंच चुकी है। जीते जी मरना है सुंदर से, मरने के बाद नहीं, जीते जी। तभी तो कहते हैं ना कि जो रामायण होती है वो क्या सुनाती है, वो सिखाती है जीवन। कि रामचंद्र जी आए हैं, कैसे अच्छा पुत्र बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा पति बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा राजा बन सकते हैं, वो चीज बताएंगे, जीने की कला सिखाई। लेकिन भागवत जो है ना, श्रीमद भागवत, वो मरना सिखा। कैसे मरना सिखा? राजा परीक्षित के माध्यम से पता चला कि जब मरना तो सबको है, लेकिन मरना कैसे है। जब काल आए अंत समय में तो कहाँ जाना है? सतगुरु के साथ। जैसे जब उन्होंने सरंगी ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया ना कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा, तो कहाँ भागा वो? सुखदेव मुनि जी के, उनके पास तो थी कि मेरा जब 7 दिन मेरे मृत्यु के रह रही है तो ऐसा करिए कि ये मृत्यु टल जाए। लेकिन सुखदेव मुनि जी ने क्या कहा, भैया मृत्यु तो नहीं टल सकती, मृत्यु तो होनी निश्चित है, लेकिन हाँ तू मृत्यु से बच सकती। क्या किया उन्होंने? श्रीमद भागवत। और जब भागवत सुनकर 7वां दिन हुआ तब पूछा कि अभी मृत्यु से डर लग रहा कि नहीं? अब तो मुझे पता चल गया। तक्षक आया, उस देह को डसा, और अंदर से कह रहा कि मेरा भय भी गया, जो मैं इससे अलग हूं देह से, वो ज्ञान हो गया। ये शरीर का तो अंत एक ना एक दिन होना ही है,
तो फिर क्यों इसके मोह में? लेकिन जीते जो जो मुझे ज्ञान लेना था, अपना मुक्ति करनी थी, वो तो हो चुकी, वैकुंठ को प्राप्त हो गए सुनकर। तो यही तो है सुंदर सा जो कहते हैं कि अमर कथा है, जो शिव कह उसमें यहाँ पर अमरनाथ में पार्वती जी को शिव जी ने सुनाई थी। कहते सुंदर सा जी अमर कथा जो अमर कर दे। कैसे होंगे अमर? केवल बाहर के सुनने से अमर नहीं होंगे कि भाई भागवत सुन ली और उसमें बस वक्ता ने, महाराज जी ने वाणी में अच्छी तरह से खोल रखा है, वक्ता को पैसा चाहिए, मैं 50,000 लूंगा या 80,000 लूंगा, और श्रोता को क्या चाहिए, करने वाले को थोड़ा सा ये चाहिए, भाई मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन कब तक कैसे होगा उद्धार? पंडित आए, पंडित ने कथा सुना दी, कथावाचक ने, और लोगों को सुना दिए, सुनाकर थोड़ा सा, तो क्या उनको फल मिल गए? क्या हमें भी मिल गया? जब तक हम उसके अंदर नहीं डूबेंगे, उस भक्ति के रस में नहीं डूबेंगे, तब तक जीव का मुक्त नहीं होना संभव है ही नहीं। ये तो अमर कथा बेहद के ज्ञान सुना था, गोलोक से आए सुखदेव मुनि, गोलोक की अखंड वासना है। तो जब तक हमें सर्व ब्रह्मांड का नहीं पता चलेगा, जब तक हमें बेहद का नहीं पता चलेगा, जब तक हमें श्री कृष्ण की तीर्थ लीला का नहीं पता चलेगा, तो हमने कहाँ सुनी भागवत? जब तक हमें सृष्टि का नहीं पता चलेगा, कैसे बनती कैसे मिटती, कहाँ सुनी अमर कथा? और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ अमर हो जाएंगे? अमर का मतलब जो मरने जीने से परे हो जाए। तो ये सुंदर सा जी भागवत क्या बोलती है, मरना सिखाते कि मरना भी है, मर का अखंड भी कैसे है। तो इसको सुंदर सा जी कह रहे महाराज जी, तो ये है अमर कथा, जिसको सुनकर अमरत्व को प्राप्त हुआ जा सकता। तब यहाँ आगे कह रही हैं, अब महाराज जी आगे चले, पहुंचे गुड़गुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके, नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था उसमें ठहरे। अब यहाँ सुंदर साथ जी सोनगिरी से कहाँ पर चले? गुड़गुड़ेश्वर। जैसे हमारे इंद्रावती सखी अहमदाबाद से कहाँ चली थी? दीप मंदिर में जयराम भाई कंसारा को समझाने के लिए। अब यहाँ महाराज जी सोनगिरी में पूर्ण हो गए, और पूर्ण होकर अब चले सुंदर साथ जी कहाँ पर? सबसे पहले इनसे पहले एक हरजी व्यास को भी जागृत कर दिया था सुंदर साथ जी, लेकिन हरजी व्यास को करने के बाद में अहमदाबाद गए थे ना, इसलिए अहमदाबाद से फिर उन्होंने कहा था कि मैं माया में कभी नहीं जाऊंगा, और तुरंत फिर वहां पहुंच गए थे दीपा जयराम भाई कंसन के। उनको सबसे पहले वाणी सुनी, जो रास के हमारे प्रथम प्रकरण है, वे वही अवतरित। तो यहाँ से महाराज जी कह रहे कि मतलब सोनगिरी से गुड़गुड़ेश्वर में पहुंचा, और नदी ताप्ती के तट पर, यहाँ पर भी जल है सुंदर साथ जी, और वहां भी दीप बंदर बंदर है ना। नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था, उसमें था। बड़ी भयंकर गहराई थी नदी ताप्ती के उस ठोर, जैसे किसी खोल में बहती ऐसे थे उसके ढंगडोर। बड़े भयंकर गहराई थी उस जो ताप्ती नदी थी, वो बहुत ही भयंकर थी, गहराई थी, है ना। और ऐसे उसमें जैसे किसी खोल में बहती ऐसे थे उसके ढंग, यानी जो बहुत गहराई में बह रही। लेकिन कह रही हैं जल लेने जाते तो मीलों को आना जाना होता, यानी वहां से जब महाराज जी कह रहे ताप्ती नदी पर जाते तो वहां से मीलों दूर जाते थे जल, क्योंकि पहले तो ये हैंडपंप ये नहीं थे सुंदर सब्जी, लेकिन फैसिलिटी अब हो रही है। पहले नदियों से, तालाबों से, कुओं से, इन्हीं से जल संग्रह किया जाता, इसको यूज किया जाता। तो कह रहे कि जल लेने के लिए जब जाना होता तो मीलों दूर जाना पड़ता था। और कह रहे महाराज यहाँ पर 5 महीने वही खुड़खुड़ेश्वर मंदिर में अपना दिया। जो खुड़खुड़ेश्वर में शिव मंदिर था उसमें महाराज जी कितने रहे सुंदर शादी? 5 महीने। वस्त्र कितने दिए थे महाराज जी? 5। अब यहाँ पर भी कितने दिन रहे? इससे आगे चलकर 5 महीने। जगह महात्माओं के ही रहने लायक थी निसंदेह, जहाँ आत्म मन पावन हो सात हो पावन देह। अब यहाँ कह रहे कि शिव मंदिर में जगह महात्माओं के रहने की लायक थी निसंदेह, यानी इसमें कोई शंका नहीं थी कि यहाँ ये जगह महात्माओं के रहने के लिए उचित नहीं, निसंदेह।
क्योंकि यह स्थान पर रहने से क्या होता था, आत्म मन पावन है और साथों पावन। तो ये सुंदर सा जी रहने के लिए बताते, हमारी संगत में हमारा निवास भी कहाँ पर कैसी रहना चाहिए। क्योंकि जैसे माहौल में रहेंगे, जैसी संगत करेंगे, उसकी रंगत चढ़े ही चढ़े। तो जहाँ हमारी आत्मा, हमारा मन पवित्र रहे, जहाँ हमारी देह भी शुद्ध रह सके, सुंदर सा, हमें ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ इंद्रियों के विषय भोग कम हो। ये रहने के लिए बता रहे हैं, जहाँ पर रहकर हमारे मन को शांति मिलती हो, ऐसी जगह ना रहे जहाँ पर मन अशांत हो जाए, वहां से तुरंत अपना डेरा उठाओ। जहाँ तुम्हारे देह की या घर की भी अशुद्धि हो, वहां पर मन भी प्रसन्न नहीं रहता। सुंदर सा जी, खान पीन की शुद्धि ना हो, जिस घर में उल्टा सीधा खाया जाता हो, वहां रहने से हमारी वृत्ति भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर उसके रहने से, बाहर ये कह रहे कि बाहर नहीं, सुंदर सा जी, बाहर का भी फर्क पड़ता है जब हम अपने साधना मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि इंद्रिया बाह्यमुखी है, बाह्य चीजों से बहुत जल्दी आकर्षित होती है, बल लगाकर उनको ऊपर उठाना पड़ता है। क्योंकि मन का स्वभाव जल जैसा है, जैसे जल गिर तो नीचे सहता जाता है, लेकिन उठाने के लिए एक मन यंत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी तरह से मन नीचे गिर जल्दी जाता है, लेकिन उसको ऊपर उठाने के लिए मन मननाथ, यानी जिस पर मनन किया जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर उठाना करते हैं, जहां आत्मन पावन हो, साथो पावन दे, मन भी तन भी, है ना, आत्मा भी, जहां पर शांति मिलती हो वहां हमें रहना चाहिए। जहाँ कलह लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे वो संगति हो, चाहे वो स्थान हो, जहाँ सुंदर सा जी, वहां से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि वहां का जो ओरा होता है ना, व्यक्ति का ओरा जैसे हमें अफेक्ट करता है ना, इसी तरह से स्थान का भी ओरा प्रभावित। ये तुम देख लो, मंदिर में जाओ जहाँ दिन रात पूजा हो रही है, वहां पर तुम्हारी मन का इससे तो गुना अपने आप के एक्टिव हो जाएगा। जहाँ मदिरा पान होता हो, है ना, कुछ भी वैश्यवृत्ति होती है, या लड़ाई झगड़ा होता है, छल कपट की बातें होती है, तुम वहां पर रहो तो उस स्थान का प्रभाव जरूर पड़ता है। वहां पर वो वाइब्रेशन होते हैं। इसीलिए तो कहा, तो गंदे संगति से, गंदे स्थान से अपने आप को जितना सेफ रख सके करना। एक व्यक्ति के संदेह के तो पर पहुंचे हम उस मंदिर में, बड़ा सिद्ध बाबा रहता है बतलाया उस व्यक्ति ने। अब कह रहे एक व्यक्ति के संकेतों पर हम उस मंदिर में पहुंचे। अब ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि इस मंदिर में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। तो महाराज जी कह रहे कि भाई चलो हम भी उस महात्मा के दर्शन करें। कौन थे वे? हे विख्यात ब्रह्मचारी कर नाम के रामानंद थे, नगला फूल ग्राम में रट के निकट वहां के वासी थे। कह रहे सुंदर सा जी की विख्यात यानी प्रसिद्ध ब्रह्मचारी, यानी अनमैरिड, ब्रह्म में आचरण करने वाले थे, तपस्या करने वाले थे, तपस्वी थे, और नाम उनका रामानंद था। और महाराज जी कह रहे हैं कहाँ के रहने वाले थे? जो उत्तर प्रदेश में, यहीं पर सुंदर सा जी हमारे पास में मेरठ पड़ता है ना, तो मेरठ में, जो मेरठ के पास में नंगला गांव है, उसके रहने वाले थे, जो खुरगेश्वर मंदिर में, वहां पर शिव मंदिर में रह रहे थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं जन्म नाम शंकर उनका, थे उच्च कोटि के अभ्यासी। नाम, जन्म का नाम जैसे होता ना, जन्म का नाम क्या था उनका? शंकर। और उच्च कोटि के वे अभ्यासी भी थे, जो भक्ति भाव में लगे हुए थे, तो उच्च कोटि में पहुंचे हुए थे। महाराज जी कह रहे हैं हमें पता चला। अब कैसे पता चला तुम्हें सभी वो व्यक्ति कौन है? ये महाराज जी ने सीक्रेट कर दिया। अब अंदर में जब राज्य महाराज जी विराजमान हो गए, तो क्या उन्हें पता नहीं हम किसको मुझे जागृत कर, है ना? तो यहाँ कह रहे हैं उच्च कोटि के अभ्यासी थे, यानी उन्होंने अभ्यास भी अच्छा कर रखा था। तो कह रहे महाराज जी जाते ही प्रणाम किया हमने, एक विनम्र उत्तर। जैसे महाराज जी कह रहे कि मैं उनके पास में गया, तो मैंने बड़े ही विनम्र भाव से उनको प्रणाम किया, और एक उत्तर उधर से आया, और एक आसन लाकर मेरे नीचे बिछाया। जो
रामानंद थे, उनको महाराज जी कह रहे कि मैं गया उनके पास, मैंने प्रणाम की और जाते ही उन्होंने मेरा भी उत्तर विनम्र प्रणाम स्वीकार की और फिर मेरे लिए एक आसन उन्होंने बिछवाया। हमें दक्षिणी पंडित जाना भेष हमारा जब देखा, हाथ कमंडल पाग मुंड पर अचला धोती पहने था। तो कह रहे जैसे दक्षिणी भारत के पंडित होते हैं ना, ऐसा महाराज जी का यहाँ भेष बना हुआ था, क्योंकि दादा गुरु जी ने 5 वस्त्र दिए थे। भाई धोती था, कुर्ता था, है ना, हाथ में कमंडल था, सिर पर पगड़ी थी और चादर थी। तो उस भेष में देखकर रामानंद जी ने सोचा कि ये दक्षिणी पंडित है, तो शायद कुछ दक्षिणा लेने के लिए आए होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, आदर मान हमें देकर एक निवेदन की हमसे, खाना हम कर ले खा लोगे या तुम स्वयं बनाओगे। आदर मान सम्मान देकर मुझे बिठाया। और सबसे पहले जैसे सुंदर सा जी कोई अपने घर आता है तो जलपान के लिए पूछा जाता है, फिर खाने पीने के लिए पूछा जाता है। तो पहले पानी वानी देकर फिर पूछा कि साधु महात्मा जी आप ये बताइए, आप भोजन अपने आप बनाओगे या हमारे हाथ का बनाओगे? तो कभी पहचान नहीं ना, कह रहे दक्षिणी पंडित समझा। कुछ कुछ लोगों की, पंडितों की होती है कि वे अपने ही हाथों से बना भोजन करेंगे। जैसे हमारे सतगुरु देवचंद जी महाराज जी जब बारात में गए थे अपने बहन को खोजने के लिए, कच्छ के लिए निकले थे घर छोड़कर, तो बारात ही थे तो उनसे पूछा था, बारात जिसके खाना बारात जा रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि भाई चलो भाई सबका भोजन नहीं बनना, तुम ले लो। तो देवचंद जी महाराज ने कहा भाई मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, मोड़। तो ऐसे होते सुंदर साथ जी, कोई अपने हाथों से बना भोजन करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कहा भाई मेरा बना हुआ खा लोगे या खुद बनाते हो? अब देखो महाराज जी का क्या उत्तर सुंदर साथ। इस प्रकार की सुनकर उनसे मैंने कही महात्मा जी, एक महात्मा से यो पूछे उचित नहीं। भाई तू भी महात्मा, मैं भी महात्मा। अब एक महात्मा दूसरे आत्मा से, महात्मा से ये पूछे कि भाई मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे या खुद बनाकर खाओगे, तो ये बात तो उचित नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, जग छोड़ा बन भसम रमाई, फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ, शुद्धि और अशुद्धि की हम रहे छेड़ते फिर भी बात। एक फक्कड़ कह रहे हैं कि जग छोड़ा बन भस्म रमाई, भाई जगत को छोड़कर हमने भस्म रमाकर हम साधु बने, और फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ, भाई साधु बने तो हम भी साधु के साथ हैं, और शुद्धि अशुद्धि की हम छोड़ते फिर भी। महाराज जी कह रहे कि हम फिर भी शुद्धि अशुद्धि की बात छेड़ते रहे, क्यों सुंदर साथ जी? ये होता है भेदभाव कि हम इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे। इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं, गोड़ों में भी गोड़ तला से थोपो मत है आपस में, आप बनाए हम खाएंगे, छूत छात है क्या इसमें? अब नोटिस करना सुंदर, गोड़ों में भी गोड़ तलाश है, यानी जातियों में भी और जाति तलाश तलाश कर भेदभाव खड़ा करते हैं, दीवारें खड़े करते हैं। भैया ये तो सांसारिक लोगों की बात होती है, तुम अपने में मत लो। तुम भी महात्मा, मैं भी महात्मा। यानी वे देह की, जब तुम घर बार छोड़कर, संसार को छोड़कर, संसार की रीतियों को छोड़कर जब तुम पक्कर बाबा बन गए, महात्मा बन गए, फिर भी जाति वाति में आकर ये पूछ रहे कि मेरे हाथ का बना खाओगे या नहीं खाओगे? सुंदर साथ जी, महाराज जी ध्यान देना। जब वहां जा रहे थे, मथुरा के लिए निकले थे बस, है ना, याद पर सब। रास्ते में सिपाहियों ने पकड़ लिया था और वहां गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई वहां भोजन जो बनता था, तो मैंने भोजन नहीं खाया। क्यों नहीं कहा था? उन्होंने कहा कि भाई चमार वहां पर भोजन बनाकर भंगी परोसता है, तो मैंने पकड़ लिया था कि शुद्धि शुद्धि का कोई ख्याल ही नहीं है। अब यहाँ जाति पाति को भी महाराज जी ने एक तरफ रख दिया, क्योंकि अब आत्मा की जागृति। आत्मा तो जब भी थी सुंदर जी, लेकिन उस समय समाज में ये प्रथा ज्यादा प्रचलित थी, छुआछूत की जाति, तो इतनी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तो एक जाति में समाज में बंधा हुआ है तो चलो एक बार परसेंट हो भी सकते हैं, लेकिन जो आत्म दृष्टि में पहुंच चुका हो, आत्मा जागृत हो चुकी हो, तो उसके अंदर ये भेदभाव हो तो बड़ी सोचनीय बात है। लेकिन महाराज जी हमें कह रहे ब्रह्मात्माओं को, भाई तू भी ब्रह्मात्मा, मैं भी ब्रह्मात्मा, और फिर मैं कहूँ कि तू निम्न जाति की, मैं उच्च जाति की, तो ये तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर कैसे तुमने जगत की रीति को छोड़ा? फिर तो नहीं छोड़ पाए ना। कैसे तुम देह दृष्टि से ऊपर उठे? अभी तो तुम देह दृष्टि में ही होगा, जातिवादी से तुम भेदभाव कर रहे हो, भाई मैं उसके घर का नहीं खाऊंगा, मैं उसके सत्संग में नहीं जाऊंगा, वो तो निम्न जाति का है, तो कहाँ है तुम्हारी दृष्टि?
ठीक है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर स्वयं हमारी वो बिहारी पारा कलुषित विचार कि भाई निम्न जाति को तारतम मत दो, उसके घर भंडारे में मत जाओ, ऐसा नहीं है उसमें। रामनाथ जी महाराज जी ने क्या कहा कि हम हमारे सबकी जात एक ही है, हक जात है, हम सब गुरुओं की हक जात। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि छुआछूत और जातिवाद को अब मैं कोई महत्व नहीं देता, फिर भी तुम इस बात को कह रहे हो। महात्मा बने, महात्मा घर बार छोड़ा, और फिर भी संसार की छोटी सोच को नहीं छोड़ पाए। तो हम भी सुंदर सा बन जाए। जब हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, हम सब अपने धनी के अंगना नार है, हम सब मूल मिलाए गल बहिया डालकर बैठे हैं, और यहाँ की कोई किसी रूप पर आ गए, कोई किसी रूप पर आ गए, और फिर भी हम यहाँ की दृष्टि से देखकर भेदभाव करें, तो क्या हम आत्मा में क्रिया कर रहे हैं? क्या आत्मा के स्तर पर है हमारा व्यवहार? फिर हमारा लौकिक व्यवहार है जी। तो इसी चीज को महाराज जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि गोड़ों में भी गोड़ तला से थोपो मत, यह आपस भाई तुम जाति और प्रजाति में भी भेदभाव कर रहे हो, तो ये इस अपने इसमें धर्म में मत थोपो। जैसे हमारे प्राणनाथ जी ने मना कर दिया था जब पाती लिखी थी सूरत से सुंदर से, तो कह रहे हैं कि आप बनाए और हम खाएंगे। भाई हम क्यों करें अपने आप बनाए, आप बनाओ और हम खाएंगे आपके हाथ का। छूत छात क्या है इसमें? इसमें कोई भेदभाव कोई जातिवाद नहीं। बैठ गए हम एक वृक्ष से अपनी कमर लगा करके, मस्त मौज में अपनी हो गए उचित जगह को पा करके। उचित जगह हुआ जहां दीवार मिली, जहाँ वृक्ष मिला, तो समझे महाराज जी को तो सुखपान मिला है ना। जैसे हरी हरी घास पर लेट गए थे ना जब, तो देखा रहे मैं तो अपने गलीचे में लेट रहा हूँ, कौन तुम्हारी खटिया पर लेटेगा तुम्हारे बिस्तर पर, इतनी मस्ती में। तो ऐसा होता है जैसे यहाँ होता है सुंदर जी कहे कि जैसे खुजेल कुत्ता होता है ना, यहाँ पर वो भी क्या करते हैं अपनी जगह जाता है तो खुश हो जाता है, जिसकी जो रुचि होती है सुंदर सी। कोई तामसिक वृत्ति वाला होगा, उसे तामसिक वाला मिल जाए तो उसमें सुबह में चार चांद लग जाते हैं, मुरझा जाता है। सतोगुण वाला होगा, सतोगुण वाला को सतोगुण की अवस्था मिल जाती है वो कुछ। ऐसे ही महाराज जी की तो हैबिट थी ना, पहले से आदत बनी हुई थी कि वृक्ष से कमर लगाकर बैठ गए, एकांत मिला तो वहां अपनी मस्ती में खो गए। तो कह रही है बैठ गए हम एक वृक्ष से अपनी कमर लगा करके, और मस्त मौज में अपनी हो गए उचित जगह पा करके। ये सुना सर, जहां भी एकांत मिले खो जाओ अपने पे, एकांत से डरे नहीं। एकांत तो किसी सौभाग्यशाली को नहीं, नहीं तो मेले में तो सब है। और जब मेले में बाढ़ आती है ना पांजरा नदी में, ध्यान रखना सुंदर से, जब बाढ़ आएगी ना तो तहस नहस कर देगी। और जैसे महाराज जी अलग आसन लगाकर बैठे, वो देखते देखते रहते हैं, लेकिन उस पल्ले से कुछ नहीं। तो यहाँ कह रही हैं हम अपनी मस्ती में चले गए अपनी उचित जगह पर। भोजन जब बन चुका महात्मा जी ने दी हमको आवाज, भोजन तो तैयार हो चुका जिम जाओ आकर महाराज। तो उन्होंने भोजन तैयार किया और तैयार करके आवाज लगाई कि महाराज जी आ जाओ भोजन तैयार है और जिम लीजिए, है ना। तो महाराज जी कह रही हैं कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा रसोई के पास तो मेरा आसन लगा हुआ था, और जब आसन लगा हुआ था तो वहां जाकर बैठा तो देखा एक ही थाली में भोजन लगा हुआ है। अब महाराज जी कह रहे हैं देख रहे हैं भाई जीमने वाले तो हम दो हैं, तो भोजन थाली एक क्यों है? तो उन्होंने महाराज जी ने पूछा भाई रामानंद ये तो बताओ तुम्हारी थाली कहाँ है, क्या तुम भोजन नहीं करोगे? तो रामानंद जी ने बताया महाराज जी मैंने अनशन का व्रत ले रखा है। आमरण अनशन, आमरण का मतलब सुनिए साथ जी, मरण तक, यानी जब तक मेरी मृत्यु ना हो तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। कि मैंने व्रत ले रखा है ना, जब तक मैं नहीं मरता तब तक मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब कह रही कि इतने मुझे कितने दिन हो गए, 17 दिन मेरे बीत, यानी मैंने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं महाराज खाना तुम खाओ मैं अभी जीम ना पाऊंगा,
मेरी एक प्रतिज्ञा है, अमर अन्न नहीं खाऊंगा। महाराज जी आप जी लो। मैंने प्रतिज्ञा ली है, यानी मैंने प्रण लिया है, व्रत लिया है कि मैं जब तक नहीं मरता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे 17 दिन मेरे व्रत के हो गए हैं और अभी और समय रह रहा है। जितना भी परमात्मा की इच्छा होगी तब तक मैं अपनी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आप अब इतनी बात सुनकर तो महाराज जी कहने लगे, सुंदर साथ जी देखिए क्या कह रहे, कड़ी आवाज में बोले महाराज। हाँ, हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज, पहले हमें बता देते तुम कि हमको यह इल्लत है। कह रहे सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तेरे 17 दिन हो चुके हैं, जब भोजन की बात आई थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। भाई जब तू तो भोजन नहीं करता, अकेला तो मंदिर में रहता है, तू भोजन नहीं करता तो भोजन तूने किसके लिए बनाया, मेरे लिए। अगर तू मुझे पहले से बता देता कि मेरा ये व्रत है, मैं भोजन नहीं करूंगा, तो मैं क्यों तेरे से भोजन बनवाता। मैं नहीं बनवाता है भोजन। मैं तो मंदिर में इसलिए आ गया था, समझा था कि ये देवालय है, लेकिन मुझे नहीं पता था शमशान घाट है यहाँ। क्यों तू 17 दिन से भूखा, 17 दिन भूखे से मैंने भोजन बनवाया, तो मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि तुम व्रत रख रहे हो ना, तो तुम तो मुर्दे के समान हो, और मुर्दे से मैंने भोजन बनवाया और इस भोजन को मैं ग्रहण करूं। ले जाओ उस थाली को उठाओ। तो महाराज जी ने थाली भी खिसका दी और थाली से अपना मुंह भी फेरा कि मुझे भोजन ये नहीं करना, मुर्दे के हाथ का मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो सुंदर सा जी उसको तो हवा बोल हो गए रामानंद जी की। तो कह रहे भैया ये जो महात्मा जी अगर इन्होंने भोजन नहीं किया और मंदिर से भूखे चले गए तो ये तो बड़ा पुण्य, तो गई पुण्य की पैसी तैसी, लेकिन सीधा मैं तो नरक में जाऊंगा अगर मेरे यहाँ से मंदिर से कोई भूखा चला गया। तो ये सुंदर साथ जी हम भी विचार करें, हमारे घर से भी यदि कोई सुंदर साथ भोजन के समय पर कोई भूखा चला गया, सुंदर साथ ही नहीं सुंदर साथ, कोई भी अतिथि हमारे घर पर आया भोजन के समय और हम किसी आलस्यवश या किसी ईर्ष्यावश अगर उसको भूखा भेजते, पर्सन पहले भी आया, वो भूखा चला जाए तो सही, पूछे हमने बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर किसी भूखे को भोजन कराकर भेजा जाए तो हमारे बहुत पाप का कट जाते हैं। उसकी जो जठर अग्नि होती है, उसमें जो भोजन रूपी आहुति डलती है ना, उस आहुति से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो ये विद्वान थे रामानंद, कोई ये हल्के में नहीं थे, तुंगसार जी तपस्वी भी थे, विद्वान भी थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई यदि मेरे घर से चला गया तो मैं तो सीधा नरक में जाऊंगा, पुण्य आदि तो गए भाड़ में, सीधा यहीं जाऊंगा। तो आखिर में सुंदर साथ जी क्या कह रहे महाराज जी, अपनी बक बक ही सुन के उसके मन को चोट लगी, अर्थ लगा कर बातों का उसने प्रसादी खा ली। अब ये असमंजस में फंस गया। भाई अगर मैंने नहीं खाया तो ये हो जाएगा, अगर भूखा गया तो तू घर छोड़कर क्या यहाँ पुण्य कमाने के लिए पड़ा, सीधा यमलोक में जाएगा। ये देखना सुंदर सा जी, गृहस्थी का तो फर्ज होता है अपने घर पर आए हुए को भोजन कराना। और यहाँ तो महाराज जी मंदिर में रह रहे हैं रामानंद जी, मंदिर में भी इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि इस मंदिर में मैं रह रहा हूँ तो यहाँ पर कोई साधु महात्मा आया है तो कोई भूखा ना जाए। तो यहाँ सुंदर सा जी कह रहे कि जी मेरी बक बक सुन के महाराज जी ने बहुत करे शब्द बता कि तू मुर्दा बना हुआ, 17 दिन से भोजन नहीं ग्रहण किया, फिर तूने मेरे लिए भोजन किया तो ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुर्दे के हाथ से बना हुआ भोजन तो अशुद्ध है, मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसको। तो देखा भैया ये तो नाराज हो गए। तो बक बक कह रहे महाराज जी ने जो कहा ना कि मेरी बातों का अर्थ लगाकर उसने प्रसादी। अब आगे महाराज जी के, रामानंद जी की क्या बात होती है, कैसे उनकी जागृति होती है सुंदर साथ जी, वो श्रवण करेंगे कल। आज के लिए इतने सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए माफ करते रहना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम प्रणाम। असुवरण कलंदन श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज नाम कपि श्री मेघराज नाम शुभ नाम। तेज पुरी श्यामाय वल्ली पल पल करूं प्रणाम, तेज पुरी श्यामाय वल्ली पल पल करूं प्रणाम।
प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम, महाराज जी को पल पल करूं प्रणाम, समस्त सुंदर साज के चरणों को पिता के प्रेम प्रणाम जी। नींद बुरिया भरम की, भरम तो भई आड़ी पाल, वह दुख देत जलाए के, जो आड़ी भई अपने लाल, जो आड़ी भई अपने लाल। संयम या भरम की वह निद्रा बहुत ही बुरी होती है, जब भरम तो अपने और धनी के बीच दीवार का कार्य करता है। प्रियतम की कृपा से मिलने वाला दुख उस संयम की सन दीवार को ही जलाकर, ये संशय है, कविता भी संशय है, जिसे हाँ जी, हाँ ना जी, वहम कह देते हैं इसको, संशय। जी। उस संशय की दीवार को ही जलाकर राख कर देता है, जो अपनी और प्रियतम के बीच में बाधक बनी होती है। तो अब जब तक हमें किसी बात की सच्चाई का नहीं पता चलने का, तो तब तक तो वो दीवार है, और जब हमें उसका उसकी असलियत का पता चल जाएगा तो वो दीवार तो अपने आप ही हट जाएगी। जैसे राजी महाराज ने हमें तारतम मंत्र दिया, उससे हमें थोड़ा थोड़ा वाणी चर्चा सुनी, तो उससे हमारे सब संशय दूर होते चले गए। जी। जी। और नींद निगोड़ी नावड़ी, जो गई जीव को खाए, रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए, तब जाए नींद उड़ाए। जीव को खा जाने वाली अर्थात माया में पूरी तरह डुबोने वाली अज्ञान रूपी बेशर्म नींद जीव को आसानी से नहीं छोड़ती। दिन रात जब प्रियतम के विरह में तड़पा जाता है, तड़पा जाता है, तभी यह अज्ञान रूपी निद्रा जीव का साथ छोड़ती है। भाव भी है इसका। नहीं जी, अब आप अपना भाव को जी। तो जीव अब तक हम इस माया की नींद में ही सोए पड़े थे। अब राजी महाराज ने हमें जागृत किया, तो अब ये नींद कोशिश भी कर ले तो भी, लेकिन ये नींद ही जैसा हम कुछ सुन रहे, हमारे आगे कुछ कुछ दूसरी बात आएगी, तो ये भी नींद ही है कि वो हमें इसे इसे भुलाने वाली है, कि हम राज्य की बात ना करें, इस माया की बात ही करें। लेकिन अब जब हमें असलियत का पता चल गया कि ये बात तो गलत है और हमारे राज्य की बात ही सही है, तो इसलिए हम इस नींद को भी छोड़ के पीछे हम आगे बढ़ेंगे राज्य की तरफ को। तो यो जीव भी, जब हम राज्य की बात ही करो जाएंगे 24 घंटे, जब कहते नहीं कि एक कोई चाहे कोई मतलब शरीर माटी हो गया उसका, कि कोई कहेगा नहीं जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अगर हम कहेंगे कि नहीं जिंदा है, तो वो जिंदा ही हो जाएगा। और कहेंगे कि हाँ मरा मरा ही पड़ा है, तो वो तो मरा मरा हुआ है ही। अभी जीव भी आत्मा के उसमें हो गया, अब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा आत्मा की साथी। जैसे महाराज जी का देखो, महाराज जी को भी कैसे उनके सतगुरु महाराज जी ने कैसे उनकी परीक्षा ली, कैसे कैसे उन्हें उनका सारी परीक्षा में वो खरे उतरे, और फिर उन्हें मंत्र भी दिया, और साक्षात अपना रूप भी उन्हें दे दिया हमारे सतगुरु महाराज जी को। बस इसमें दुख का ही दिखा रहे हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, है ना। यानी दुख से ही सब कुछ, हाँ दुख जी, ज्ञानता जाती है, और दुख से जो माया की नींद लगी हुई है ये भी दूर होती है। तो दुख हमारे लिए क्या है, प्रसाद है। ठीक है भाई, जी आप जयकारा लगा दीजिए महाराज जी ने। हाँ जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी हाँ सबको, प्रेम प्रणाम जी। हाँ, जी सभी को